हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यह दुविधा चल रही है कि इसका एग्जाम कब तक की होगा, तो इस वीडियो में उसका एग्जाम डेट कब तक की है आनी है यह आपको बताया जाएगा। मतलब इसका एग्जाम कब तक की होगा यह बताया जाएगा। साथ ही साथ इस एग्जाम का पैटर्न क्या है इसके बारे में बात की जाएगी। और स्टेज 1 और स्टेज 2 इस बार दो स्टेज में परीक्षा होगी, तो स्टेज 1 को क्वालिफाइंग का क्या मतलब है इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके इस एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से हैं और इस एग्जाम में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो आरओ एआरओ हाईकोर्ट से वैकेंसी आई थी उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि इसकी परीक्षा कब तक की होनी है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है जुलाई, और अगस्त इसके बाद सितंबर आएगा। तो अभी आप सभी को यह चीज भी पता होगा कि हाई कोर्ट ने पीएस की वैकेंसी रिलीज की थी, उसका अभी एग्जाम पेंडिंग में है। तो जब तक कि उसका एग्जाम नहीं होगा आरओ एआरओ का पॉसिबिलिटीज कम है। तो यह आप मान के चलिए कि जो पीएस का एग्जाम है वह अगस्त में हो जाएगा। और अगस्त में जैसे ही पीएस का एग्जाम होता है, क्योंकि एनटीए ही पीएस का एग्जाम भी करवाएगी, तो जैसे ही पीएस का एग्जाम होता है आप सभी लोग को आरओ एआरओ का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो यह एक प्रकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसकी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो आप यह मान के चलिए मोटा मोटी आपके पास 35 से 40 दिन ही आपके पास शेष हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि आप सभी को पता हो गया होगा कि पहले जो इसकी परीक्षा होती थी वो सिंगल स्टेज की परीक्षा होती थी और उसी दिन टाइपिंग होके फाइनल रिजल्ट आता था। क्योंकि इस बार हाईकोर्ट ने चेंजेस किया है, इस बार हाईकोर्ट ने प्री और मेंस को इंट्रोड्यूस किया है और मेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव इंग्लिश को ही रखा गया है और साथ ही साथ उसमें 50 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग भी है। जैसे कि पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती थी सेम वैसे ही इंग्लिश की टाइपिंग है। बस डिफरेंस यह है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाईकोर्ट का काम मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, इसलिए इंग्लिश को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है इस एग्जाम में। तो एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक स्टेज 1 परीक्षा होगी जिसमें कि सभी जीएस के सब्जेक्ट, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें शामिल किए जाएंगे स्टेज 1 में। और जो कि स्टेज 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि इसके मार्क्स आपके सेकंड स्टेज में नहीं जुड़ने, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं, मतलब 500 के करीब में सीटें हैं, तो यहाँ मान के चलिए कि इसके 7 टाइम यानी कि 3800 या 3900 कैंडिडेट्स इसके लिए शॉर्टलिस्ट होंगे स्टेज 2 के लिए। ठीक, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 और उसके साथ टाइपिंग को मिला के। हाँ, स्टेज 1 के आपके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे और स्टेज 2 के आपके 150 मार्क्स का इंग्लिश सब्जेक्टिव आएगा और साथ ही साथ आपका 50 मार्क्स की टाइपिंग होगी, यानी कि 200 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट आएगी। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका अगर कोई भी है तो वह है हिस्ट्री। आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को मिला के अप्रॉक्स 35 to 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग अगर चाहें तो नोट कर लें, और जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे उनको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। हिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है और साथ ही साथ अगर पॉलिटी को जोड़ते हैं, क्योंकि सरल सब्जेक्ट होता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से भी देखने को मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, साथ ही साथ कंप्यूटर और रीजनिंग को मिला के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग देखते हैं, अगर ये 4 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपके 100 मार्क्स यूं ही आसानी से कवर हो जा रहे हैं। कैसे? देखिए, हिस्ट्री के अगर आप 40 क्वेश्चन मान रहे हैं या 35 क्वेश्चन मान रहे हैं और पॉलिटी के 15, तो 50 ये हो गए, 25 रीजनिंग और 25 कंप्यूटर, 100 मार्क्स हो गए आपके 4 सब्जेक्ट को पढ़ के। अभी यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हैं जैसे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और साइंस, इन सबको भी आपको पढ़ना है। परंतु अगर ये आप मेजर 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स यानी कि 50% ऑफ द सिलेबस आप कंप्लीट कर ले रहे हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन का आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के। तो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आपको ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब इंग्लिश का रोल क्या है इस एग्जाम में? इंग्लिश बहुत ही महती भूमिका निभाएगी आपके इस एग्जाम में, क्योंकि उसका कारण यह है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी
तो जो आपका सेकंड स्टेज होगा दैट मीन्स मेंस एग्जाम होगा, वहां पे आप सभी लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और प्रेसिज राइटिंग आएगी। तो इसलिए इंग्लिश का रोल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी को पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश में ही वर्क होता है, इसलिए इंग्लिश को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी लोग मुझसे किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। यूं ही आप हमारे चैनल पे बने रहें, आगे निरंतर इसी प्रकार से वीडियो अब कंटिन्यू मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा बाहर थे इसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। अब हाईकोर्ट से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे स्टडी मटेरियल्स और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती रहेंगी। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने कैंडिडेट हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।